सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैन मेड सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मैन मेड सब्सटेंसेस यानी जो मैन यानी हमने ह्यूमंस ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो किसने बनाए हैं? मैन मेड है, नेचुरल थोड़ी हमें फर्टिलाइजर मिलते हैं, हमने खुद से बनाए हैं। तो द सब्सटेंस फर्टिलाइजर क्या होते हैं? द सब्सटेंस एडिड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर नोन एज फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको सॉइल में ऐड किया जाता है, किस लिए? अगर उनमें किसी एलिमेंट की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। दीज आर आइदर ये नेचुरल भी हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, और सिंथेटिक या केमिकल वाले भी हो सकते हैं। फॉर अ केमिकल फर्टिलाइजर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी मीट। केमिकल फर्टिलाइजर होने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है इट मस्ट बी सफिशिएंटली सोल्यूबल इन वाटर, कि वो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए फर्टिलाइजर। ठीक है, सेकंड है इट शुड बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए ताकि सो दैट द एलिमेंट इन इट मे बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, ताकि जो उसमें एलिमेंट है वो ज्यादा टाइम तक रह सके। इट शुड कंटेन नथिंग इंजरियस टू प्लांट्स, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जो प्लांट्स हैं उनको मतलब उनके लिए कुछ डेंजरस हो वो। ठीक है, इंजरियस हो। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं फर्टिलाइजर्स हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। फोस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या है? द मिनरल ऑफ फोस्फोरस सच एज फोस्फाइट यानी Ca3PO4 ट्वाइस एंड एपिटाइट दैट इज Ca3PO4 ट्वाइस आर सोर्स ऑफ फोस्फोरस फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स को फोस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान लो हमारी सॉइल में कमी है फोस्फोरस की या फोस्फोरस की, तो हम फोस्फोटिक फर्टिलाइजर डाल देंगे उसमें। ठीक है, देयरफॉर दीज आर कन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल मटेरियल। तो ये क्या होते हैं? फिर सोल्यूबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये गुड फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फोस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? जैसे कैल्शियम सुपर फोस्फेट, नाइट्रोफोस्फेट, ट्रिपल फोस्फेट एंड फोस्फेटिक स्लैग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर क्या है कि अगर हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो हम डालेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज इन देयर प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, तो अगर हमें हमारी सॉइल में प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होती है? प्लांट्स को किस लिए चाहिए होती है? रैपिड ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द प्रोटीन कंटेंट। फॉर दिस रीजन नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो द चीफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया जो है उसमें सबसे ज्यादा 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं जो कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट है पोटैश फर्टिलाइजर। पोटैश फर्टिलाइजर क्या है कि पोटेशियम की कमी अगर होगी, पोटेशियम गिव्स द स्ट्रक्चरल लेंथ टू प्लांट्स। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट पोटैश फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट है एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम इन सुटेबल एडजस्टेड प्रोपोर्शन, मतलब इसमें तीनों प्रेजेंट है एनपीके फर्टिलाइजर में। ठीक है, नाइट्रोजन भी है, फोस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। और दीज आर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, जब हम मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजीनियस फोस्फेटिक एंड पोटैश फर्टिलाइजर को एक सुटेबल प्रोपोर्शन में, तब ये बनता है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन लाइक 482 यूज्ड फॉर अ फिक्स्ड फर्टिलाइजर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स, मतलब इस रेशियो में होते हैं कि जिसमें 4% नाइट्रोजन होगी, 8% दिस एंड 2% दिस। तो ये हमने देखा फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? सोयल में अगर किसी भी
डेफिशिएंसी है किसी भी एलिमेंट की, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फॉस्फेटिक, नाइट्रोजीनियस और पोटैश फर्टिलाइजर देखा और एक कंबाइंड है एनपीके फर्टिलाइजर। उसके बाद नेक्स्ट जो मैन मेड सब्सटेंस है वो है डाइज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डाइज के बारे में। तो डाइज क्या होती हैं? डाइज कलर्ड सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर कलरिंग टेक्सटाइल, फूड स्टफ, सिल्क, वूल, मतलब इनको कलर के लिए जो यूज किया जाता है, कलर करने के लिए यूज किया जाता है, उनको हम डाइज बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट क्लासेस हैं डाइज, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रो डाई और एजो डाई। नाइट्रोस डाई क्या है? दीज आर पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल, जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह एक्ट करता है एज ऑक्सोक्रोम। ठीक है, और नेक्स्ट है एजो डाई। एजो डाई इंपॉर्टेंट क्लास है डाइज की एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एजो ग्रुप। ठीक है, तो एजो ग्रुप क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन एज अ क्रोमोफोर। द ग्रुप्स लाइक NH2, NR2, OH etc. present in a molecule contain one or more azo groups act as oxochrome. So basically डाइज क्या होती हैं? जो कि कलर करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, किस किस को? टेक्सटाइल, कपड़ों को, फूड स्टफ्स, सिल्क, वूल, इन सबको कलर करने के लिए जो यूज की जाती है उनको हम डाई बोलते हैं। दो क्लासेस में हमने डाइज को क्लासिफाई किया। एक होता है नाइट्रो डाई, ठीक है, और एक होता है एजो डाई। नाइट्रो डाई क्या होते हैं? जिनमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और एजो डाइज क्या होते हैं? जिनमें एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। ट्राइफिनाइल मीथेन डाई क्या है? These dyes contain paraquinoid moiety as a chromophore and OH, NH2 and R2 oxochrome. These dyes are not fast to light, washing and hence mainly used for coloring paper. तो ये जो डाई है इसका यूज किस में किया जाता है? पेपर को कलर करने में, और टाइपराइटर, रबर को, एक्सेट्रा। Melicite green which is used for dyeing wool and silk directly and cotton after molding with tannin. So basically इस डाई का यूज किया जाता है पेपर को कलर करने में और टाइपराइटर, रबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है मोर्डेंट डाई। मोर्डेंट डाई क्या है? ऐसी डाई, ठीक है, विच आर फिक्स्ड ऑन द फाइबर विद द हेल्प ऑफ अ मोर्डेंट। मतलब इसको फिक्स किया जाता है ऑन द फाइबर, किसकी हेल्प से? मोर्डेंट की हेल्प से। उसको हम मोर्डेंट डाई बोलते हैं। एसिडिक डाई के लिए, फॉर एसिडिक डाई बेसिक मोर्डेंट आर यूज्ड, और बेसिक डाई बनाने के लिए एसिडिक मोर्डेंट का यूज किया जाता है, जैसे टैनिन एसिड। तो इसको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार रीड कर लो जस्ट। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हर टॉपिक के। ठीक है, वो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वहां से आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इतने ज्यादा डीप में तो आई डोंट थिंक सो आएंगे, बट इसको जस्ट एक बार आप रीड कर लो कि भाई हाँ इसमें ये है। ठीक है, ये पता होना चाहिए किस डाई, कौन सी डाई, मतलब किसको डाई करने में यूज किया, जैसे कलरिंग वाली थी। ठीक है, बस ऐसे अभी इसको रीड करो एक बार, देन मेन जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है वेट डाइज। वेट डाइज क्या है? ये वाटर सोल्यूबल डाइज होती हैं, जैसे कि वेट नाम से पता चल रहा है। आर इंट्रोड्यूस इन द फाइबर इन इट सोल्यूबल रिड्यूस्ड फॉर्म आर नोन एज ल्यूकोफोम। ठीक है, इनको हम वेट डाई बोलते हैं। क्यों? बिकॉज रिड्यूसिंग ऑपरेशंस using sodium hydrosulfide was formerly carried out in wooden vats. Indigo is a wet dye and is used for dyeing cotton. ठीक है, तो ये अब हमने दो मैनमेड सब्सटेंस देख लिए, फर्टिलाइजर एंड जिसमें हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश के बारे में पढ़ा, और फिर हमने सेकंड देखा डाइज, जिसमें हमने नाइट्रो, एजो, ट्राइफिनाइल मीथेन, मोर्डेंट और वेट डाई के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मैन मेड सब्सटेंस है वो है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट भी जो है वो क्या है? एक मैन मेड सब्सटेंस है। सीमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कंटेनिंग द सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो सीमेंट जो है इसमें क्या है? सिलिकेट्स हैं किसके? कैल्शियम के एंड
एल्यूमिनियम के, ठीक है। अ पेस्ट ऑफ इट इन वाटर, जब इसका वाटर मिला के इसका एक पेस्ट जब हम बनाते हैं तो एक हार्ड रॉक जैसा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। अ पेस्ट ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर आर कॉल्ड मोर्टार। तो मोर्टार क्या होता है, जब सैंड, सीमेंट और वाटर का एक पेस्ट बनाते हैं हम तो उसको मोर्टार बोलते हैं। इज वेरी कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर जॉइनिंग ब्रिक्स एंड प्लास्टरिंग वॉल्स, ठीक है। हम सीमेंट का तो हमारे घरों में जब घर बनते हैं तो यूज होता है, ये सबने देखा होगा। तो उनको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो बाद में हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनमें जितना पानी डालो उतने हार्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ स्टोन चिप्स, ग्रेवल, सैंड, सीमेंट एंड वाटर नोन एज concrete, set harder than ordinary mortar. It is used for flooring and making roads. Concrete with steel bars or wire called reinforced RC, reinforced concrete. Form a very strong material. It is used for the construction, roofs, bridge, pillars. ठीक है, तो सीमेंट का तो सबको पता ही है कहाँ क्या यूज होता है, ठीक है। In 1824 by the English mason Jos Aspdin, who observed that when strongly heated mixture of limestone and clay was mixed with water and alloy to stand, it was hardened to a stone-like mass which resembled Portland rock, a famous building stone in England. इसको छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। नेक्स्ट देखो, सीमेंट फैक्ट्री वर्कर आर प्रोन टू cytosilicosis. The function of cement in masonry is based on the phenomena of adhesion. मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट के वो कौन कौन से हैं? मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लाइम, CaO जिसको बोलते हैं। इनका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लाइम का फॉर्मूला क्या है। तो लाइम होता है 62%, सिलिका होता है 22%, एल्यूमिना 7.5%, मैग्नीशिया 2.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5, सोडियम ऑक्साइड 1.0, ठीक है, और पोटेशियम ऑक्साइड 1.0 यानी 1%। तो ये था हमारे पास सीमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास भी जो है वो एक मैन मेड सब्सटेंस है। तो ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड को हम बोलते हैं ग्लास। SiO2 इज इट्स कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सोडा ग्लास और सोडा लाइम ग्लास क्या है, इट इज अ सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। इट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द ग्लासेस एंड यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो पैन्स एंड बोटल्स एंड इजीली अटैक्ड बाय केमिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पोटैश ग्लास। पोटैश ग्लास जो है इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, किसकी जगह, सोडियम की जगह, ठीक है। जैसे सोडा लाइम ग्लास में सोडियम था, इसमें बस पोटेशियम होगा उसकी जगह। ये हायर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है इसका, एज ऑल्सो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल, सो इट इज यूज फॉर केमिकल अपरेटस, बीकर्स, फ्लास्क, फनल, ये सारे बनाने के लिए यूज किया जाता है पोटैश ग्लास, जिनको हम लैब्स में यूज करते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल ग्लास क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग लेंस, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल ग्लास, ठीक है। अब इसमें टाइप 1 है क्राउन ग्लास। टाइप्स हैं, फर्स्ट है क्राउन ग्लास और सेकंड है फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास क्या होता है, जिसमें K2O और Ba2O होता है बेसिक ऑक्साइड, एज अ बेसिक ऑक्साइड, और इसमें PbO होता है एज अ बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास क्या होता है, जिनसे हम स्पेक्टेकल्स बनाते हैं, ठीक है। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारी आईज के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेड क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्लास। लेड ग्लास स्प्रेकल्स यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, जिसमें 24% और मोर ऑफ PbO होता है, जिसको हम लेड क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास जो है कंटेन लेस अल्कली एंड मोर SiO2 देन पोटैश ग्लास एंड सम B2O3। फिर नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास
सब्सटेंस जो है कुछ मिलाया जाता है ग्लास को मेल्ट करके, जिससे उसमें कलर आ जाता है। जैसे रेड के लिए हम सिलेनियम या कॉपर ऑक्साइड को डालते हैं, ग्रीन के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, वॉयलेट के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्लू के लिए कॉपर 2 ऑक्साइड और कोबाल्ट 2 ऑक्साइड, ब्राउन के लिए आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रोकरी एंड स्टेनलेस ग्लास विंडोज। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास जो है उसमें SnO2 को डाल के प्रिपेयर किया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और क्रायोलाइट टू मेल्ट द ग्लास। ऑल दी सब्सटेंसेस आर वाइट सो लुक मिल्की। तो इसलिए मिल्की सा लगता है क्योंकि सारे वाइट सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है ग्लास लैमिनाइड्स। It is made by fixing polymer sheet between layer of glass. It is used to make window and screen of cars, train and aircraft, specially manufacture। इसमें यूज किया जाता है इसको ग्लास लैमिनेट्स को। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। क्या होता है पॉलीमराइजेशन? जो है द सिंपल मॉलिक्यूल, जब एक सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर। और द प्रोसेस जिसमें एक सिंपल मॉलिक्यूल यानी मोनोमर जब पॉलीमर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है। जैसे कि ये इथीन है। ठीक है। इथीन की पॉलीमराइजेशन क्या है कि n टाइम्स जो है इथीन ऐड होता गया और क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। ठीक है। तो बेसिकली एक मोनोमर होता है, जब वो कंबाइन होता जाए, रिपीट होता जाए तो एक लंबी सी प्रोसेस बन जाती है, इसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जो नेचुरल अक्कर पॉलीमर है वो कौन कौन से है? जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये क्या है? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड आर वेरी टफ। लैक इज अ नेचुरल प्लास्टिक केमिकल। इस प्लास्टिक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है थर्मोप्लास्ट एंड सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट क्या होता है? जो कि इजीली सॉफ्ट कर सके हम उसको रिपीटली व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। ठीक है। जब उसको हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है और जब कूल करते हैं तो हार्ड हो जाता है विद लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। अगर एक बार इसको हीट कर दिया तो उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। ऑन हीटिंग दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड बिकम हार्ड एंड इनफ्लूसिबल, देयरफॉर दे आर नॉट बीन रीयूज। तो इनको हम रीयूज नहीं कर सकते, बट जो थर्मोप्लास्ट होते हैं इनको हम रीयूज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल जैसे बेकलाइट, टेरिलीन एक्सेट्रा। ठीक है। सो यहाँ पे बता रखे बेकलाइट के बारे में। बेकलाइट क्या है? phenol formaldehyde resin. It is a condensation polymer and is obtained from phenol and formaldehyde in the presence of। so कुछ नहीं है, पढ़ के समझ आएगा कि इससे मिलता है बस। इट इज यूज फॉर मेकिंग कोम्स, फाउंटेन पेन, इन सब में यूज किया जाता है बेकलाइट का। ठीक है। नेक्स्ट है रबर। रबर क्या है? ये भी एक पॉलीमर है, बट इसके पास कैपेबिलिटी है कि अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज में वापस आ जाता है जब उसको हम स्ट्रेच या डिफॉर्म करें, तो वही तो रबर होता है। रबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रबर। और जो पॉलीमर प्रिपेयर कर जाते हैं लेबोरेटरी में विच आर सिमिलर टू नेचुरल, उनको हम सिंथेसाइज्ड रबर, मतलब जो नेचुरली मिलते हैं तो नेचुरली, और जिनको हम खुद बनाते हैं उनको हम सिंथेसाइज्ड रबर बोलते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? नेचुरल रबर जो है वो सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है, एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, नेचुरल रबर जो है उसको हम वल्कनाइज करना पड़ता है हमें उसे। ठीक है। तो वल्कनाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ ट्रीटिंग द नेचुरल रबर विद सल्फर। जब नेचुरल रबर को हम सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं और सम कंपाउंड ऑफ सल्फर अंडर हीट, तो वल्कनाइजेशन रबर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रबर बैंड्स, ग्लव्स, कार्स, टायर एक्सेट्रा। ठीक है। फाइबर और रेयन क्या होते हैं? फाइबर क्या है? ये भी एक पॉलीमर है जिसके क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाइलॉन 66 और डेक्रन और ओरलोन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। रेयन जो है वो सिंथेटिक रबर है जिसको हम सेल्यूलोज से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम रेयन बोलते हैं। टेफ्लॉन जो है कॉमन नेम है
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है नेचुरल रबर। क्या होती है? तो नेचुरल रबर क्या है? एक लीनियर पॉलीमर है, आइसोप्रेन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसको हम सिस 1 ये भी बोलते हैं। तो नेचुरल रबर क्या है? वेरियस चेन्स इसमें होते हैं जो टुगेदर हेल्ड रहती हैं बाय वीक वैंडरवॉल इंटरेक्शन एंड कॉयल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेचुरल रबर जो है इसको हम रबर लेटेक्स से बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना किससे बनती है, तो रबर लेटेक्स से इसको हम बनाते हैं। विच इज अ कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। द लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क। और किससे मिलता है हमें लेटेक्स? से पूछा जा सकता है लेटेक्स किससे मिलता है हमें? बार्क ऑफ रबर ट्री से, जो कि इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है कि जिसको सिंथेसाइज किया गया है। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल है वो क्या है? नियोप्रिन। आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि जो नियोप्रिन है, ब्यूना एस, ब्यूना एन और थायोकोल, ये क्या किसके एग्जाम्पल है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसके सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स हैं। नियोप्रिन जो है पॉलीमर है किसका? साइक्लोप्रिन का, इसको हम साइक्लोप्रिन बोलते हैं। और थायोकोल जो है उसको हम को पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन डाइक्लोराइड इससे बनाते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो फटाफट, सम कॉमन मैनमेड पॉलीमर एंड देयर यूजेस। सो कौन कौन से हैं? पहले है पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग्स और बोटल्स बनाने में। फिर पॉलीप्रोपीन का यूज किया जाता है बोतल और क्रेट्स बनाने में। तो इजी है, ये देख लेना कि किसका यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंट्स। पेंट्स क्या है? पेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑफ जिस प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरेजन एंड वेदरिंग से बचाने के लिए जो हम सरफेस पे लगाते हैं उसको हम पेंट बोलते हैं, और ये अट्रैक्टिव लुक भी देता है। पेंट कंटेनर पिगमेंट, अ व्हीकल एंड अ थिनर, ये चीजें होती हैं पेंट के अंदर, पिगमेंट, व्हीकल और थिनर। जिंक ऑक्साइड, white lead and titanium oxide commonly used for white pigments. The pigments is mixed with the oil like in linseed or soybean oil or polymer. The thinner is a solvent जैसे कि टर्फेटाइन और कैरोसिन। ठीक है, तो पेंट को ज्यादा फ्लूइड बनाने के लिए, सो दैट इट में मतलब हम इसको इजीली अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है ल्यूमिनियस पेंट्स। ल्यूमिनियस पेंट्स जो हैं ग्लो करते हैं व्हेन लाइट्स इनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, पेंट्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरिजन एंड वेदरिंग और टू गिव इट एन अट्रैक्टिव लुक। सो ये वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को। तो एक वीडियो और लगेगी बस, एंड हमारा जो केमिस्ट्री पार्ट है वो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कराना स्टार्ट करूंगी, और साथ में हम लूसेंट सी कोई और टॉपिक भी लेंगे। जैसे कि अब ये हमने एक साइंस का कर लिया, अब हम एक जीएस का कर लेंगे, कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी इनमें से कुछ भी, और फिर उसके बाद फिर से हम साइंस कर लेंगे। ठीक है, सो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो।